पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 776 और क्वेश्चन है हमारा, इन अ शॉर्ट रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस द आउटपुट एट द लेवल एट विच। सवाल पूछा गया है कि शॉर्ट रन में अगर किसी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसका आउटपुट का लेवल क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन अ शॉर्ट रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस द आउटपुट एट द लेवल एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि फर्म को शॉर्ट रन में अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फर्म का जो आउटपुट का लेवल होगा वो लेवल होगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 777। क्वेश्चन कह रहा है द एएफसी विल डिक्रीज ड्यू टू, इन्होंने कहा है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज करता है, रीजन इसके पीछे हमें बताना है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू एन डिक्रीज इन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द एवरेज फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एवरेज फिक्स कॉस्ट तब डिक्रीज होगा जब आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 778 और क्वेश्चन है हमारा द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, जो एवरेज प्रॉफिट है वो किन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, किन दो चीजों का डिफरेंस होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, दूसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, तीसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का डिफरेंस और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 779 और क्वेश्चन है हमारा आर दोज कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू ऑल्टर द पोजिशन और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। इनमें से कौन सा वो कॉस्ट है, क्योंकि नीचे 4 कॉस्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वो कॉस्ट है विच आर टू बी इनकर्ड, जिसे इनकर्ड करना बहुत जरूरी है ताकि फर्म को एक अच्छी पोजीशन पे ला सके इन ऑर्डर टू ऑल्टर द पोजीशन। फर्म की जो पोजीशन है ना, जो डिमांड कर्व की पोजीशन या स्लोप है ना, उसे ऑल्टर किया जा सके, उसे चेंज किया जा सके। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है सेलिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड in order to alter the position or slope of the demand curve. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 780 और क्वेश्चन है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आर। पूछा गया है इन चारों में से फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दोज कॉस्ट विच डू नॉट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन दोज कॉस्ट विच इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन those cost which increases as output decreases और चौथा ऑप्शन डी जिसमें कहा जा रहा है ए एंड बी ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, those cost which do not decrease as output increases। फिक्स कॉस्ट उसे कहते हैं, उस कॉस्ट को कहते हैं जहां पे आउटपुट इंक्रीज होता है तो फिक्स कॉस्ट कभी डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 781 और क्वेश्चन है हमारा The total expenditure by the firm for fixed input is known as। जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक फर्म का उसके फिक्स्ड इनपुट्स के लिए उसे क्या कहा जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म फॉर फिक्स्ड इनपुट्स इज नोन एज total fixed cost. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 782 और क्वेश्चन है हमारा the sum of total fixed cost and the total variable cost is known as।
जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसका जो टोटल होता है वो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 783 और क्वेश्चन है हमारा is the change in total cost that result from one unit change in output is called। ठीक है, इन्होंने बोला इन चारों कॉस्ट में से एक ऐसा कॉस्ट है जिसके चेंज होने से, मतलब इन टोटल कॉस्ट, उसका जो रिजल्ट होगा फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में जिसका रिजल्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन आउटपुट, जिसका रिजल्ट निकलता है एक यूनिट आउटपुट चेंज होने में, मार्जिनल कॉस्ट आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784। क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनमें से किसका डिफरेंस है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 785। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व कंटेन्स नॉर्मल प्रॉफिट। इन चारों में से कौन सा कॉस्ट कर्व है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएबल कॉस्ट कर्व contains normal profit। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 786। वाओ, लकी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन 786 और क्वेश्चन है हमारा द एएफसी विल, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज ड्यू टू अ डिक्रीज इन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 787 और क्वेश्चन है The marginal product of the variable factors is at maximum when the marginal cost of the output। इन्होंने कहा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है किसी भी वेरिएबल फैक्टर का वो मैक्सिमम लेवल पे होगा तब जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला इज एट मिनिमम, दूसरा इज ऑल्सो एट मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन इज नॉर्मल पॉइंट और चौथा ऑप्शन इज 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है The marginal product of the variable factors is at maximum when the marginal cost of output is at minimum। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 788 और क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू। इन्होंने डिफरेंस पूछा है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑप्शन सी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 789। क्वेश्चन है हमारा अ फर्म विल नॉट ऑपरेट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अनलेस the average revenue is at least equal to average variable cost only in। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म ऑपरेट नहीं करेगा परफेक्ट कंपटीशन में अनलेस तब तक जब तक एवरेज रेवेन्यू इज एटलीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन
अब सवाल पूछा जा रहा है कब। पहला ऑप्शन लॉन्ग रन, दूसरा ऑप्शन मार्केट पीरियड, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट रन और चौथा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है A firm will not operate under perfect competition unless the average revenue is at least equal to average variable cost only in short run. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 790 और क्वेश्चन है हमारा इंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज। कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है संक कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 791 और क्वेश्चन है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स अपॉन। मोनोपोली के अंडर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन टैक्सेस एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन द साइज ऑफ द मार्केट वेयर ही सेल्स और चौथा ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 792 और क्वेश्चन है हमारा क्वॉसी रेंट इज। क्वॉसी रेंट क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला इक्वल्स टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट, दूसरा ग्रेटर देन फर्म्स टोटल प्रॉफिट, तीसरा स्मॉलर देन द फर्म्स टोटल प्रॉफिट और चौथा नॉट रिलेटेड टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वॉसी रेंट इज इक्वल टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 793 और क्वेश्चन है हमारा while a seller under perfect competition equates price and marginal cost to maximize profit, a monopolist should equates। सवाल कह रहा है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलर है वो अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट कर सकता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो मोनोपोलिस्ट किन दो चीजों को इक्वेट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 794 क्वेश्चन है हमारा एक्सेस कैपेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कॉम्पिटिशन। हु हैज सेड दिस। किसने ये लाइन कही है जहां पे कहा गया है कि जो एक्सेस कैपेसिटी है इट इज अ रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कॉम्पिटिशन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जॉन रॉबिन्सन, दूसरा ऑप्शन पॉल ए सैमुएल्सन, तीसरा ऑप्शन है चेम्बरलिन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉबिन्सन। इन महापुरुष इकोनॉमिस्ट जी ने यह बात कही थी कि एक्सेस कैपेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कॉम्पिटिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 795 क्वेश्चन है हमारा मार्केट विच हैज 2 फर्म्स आर नोन एज। मार्केट जिसके जहां पे सिर्फ 2 फर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन ओलिगोप्सोनी, तीसरा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्केट विच हैव 2 फर्म्स आर नोन एज डिओपोली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 796 क्वेश्चन है हमारा द थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डेवलप्ड बाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरी किसने डेवलप की थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन H.E. चैम्बरलिन, दूसरा ऑप्शन E.H. चैम्बरलिन, तीसरा ऑप्शन मिसेस जॉन रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन जॉन रॉबिन्सन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
The theory of monopolistic competition is developed by option B, E.H. Chamberlain. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 797 और क्वेश्चन है हमारा द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ. कहा जा रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है ये किस कंडीशन में सेम होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A, perfect competition. The average revenue curve and industry demand curve are same in the case of perfect competition. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 798 और क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फैक्टर विल बी डिमांडेड अप टू द पॉइंट. इन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फैक्टर किस पॉइंट तक डिमांड किया जाता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा वेयर MRP इज मोर देन इट्स प्राइस, दूसरा ऑप्शन वेयर ARP इक्वल्स टू इट्स प्राइस, तीसरा ऑप्शन व्हेन MRP इक्वल्स टू इट्स प्राइस और चौथा वेयर MRP इंक्रीजेस एंड प्राइस फॉल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फैक्टर विल बी डिमांडेड अप टू द पॉइंट वेयर MRP इक्वल्स टू इट्स प्राइस. तब तक फैक्टर डिमांड किया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में जहां पे प्राइस के बराबर MRP पहुंच जाए, बस तब तक, उसके आगे नहीं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 799 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज. मार्जिनल रेवेन्यू किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्या होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अर्न बाय मार्जिनल फर्म, दूसरा ऑप्शन TRN minus PN minus 1, that is TR is total revenue और P is price. तीसरा ऑप्शन TRN divided by QN minus 1, TR is total revenue and Q is quantity. और आखिरी ऑप्शन द रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज TRN minus TRN minus 1. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जहां फॉर्मूला एकदम सही लिखा गया है. मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज TRN minus TRN minus 1. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 800 और क्वेश्चन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर. जो परफेक्ट कंपटीशन के जो फर्म्स होते हैं दे आर प्राइस सर्चर्स, प्राइस मेकर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर्स और प्राइस टेकर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.